नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं शाइस्ता, एंकर, डायरेक्टर ऑफ आवाज इंडिया कम्युनिकेशंस एंड आज हमारे साथ बहुत ही खास इंसान मौजूद है जिनका क्रिकेट और फिटनेस के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट के ऑलराउंडर मिस्टर मयंक जागर, जिन्होंने क्रिकेट में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। वी वेलकम यू हियर सर। सर, आप अपनी जर्नी बताइए, कहाँ से आपने अपनी शुरुआत की और कब आपको ये लगा कि मैं बहुत आगे जाना चाहूँगा? बचपन से ही एक्चुअली घर पे भी सपोर्ट रहा है, सारा फैमिली बैकग्राउंड भी स्पोर्ट्स में है। मेरे मामा वीरेंद्र सहवाग वो भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं शुरुआत से। जब काफी छोटा था तो मॉम के साथ नानी के घर जाता था, वहाँ पे जब जाता था तो उनको देखता था व्हेन ही यूज्ड टू प्ले फॉर कंट्री, तो काफी अच्छा लगता था। तो मेरे को अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना था। मेरे लिए वो भी एक एम था कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड प्लेइंग। माय फादर सपोर्टेड मी बहुत ज़्यादा क्योंकि ही वाज आल्सो इनटू क्रिकेट, बट ही कुडंट कंटिन्यू विद हिज फैमिली में, लाइक उनकी शादी जल्दी हो गई थी तो ही कुडंट डू दैट, बट ही मेक श्योर कि मैं कभी भी लैक ना करूँ इस चीज़ में। सो ही सपोर्टेड मी टिल द लास्ट। काफ़ी सपोर्ट भी है फैमिली का। मेरे दादाजी वो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे हमेशा। जब मैं छोटा होता था तो मैं उन्हीं के साथ सोता था, तो ही मेक श्योर कि मैं सुबह 5 बजे उठ के ग्राउंड जाऊँ, उसके बाद डाइट लूँ, प्रैक्टिस पे टाइम पे जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। सो यूज्ड टू मॉनिटर ऑल द थिंग्स। मतलब काफ़ी फैमिली का सपोर्ट रहा है। और बचपन से मेरा इन प्लेयर था, तो ज़्यादा सोचा नहीं था कि पढ़ाई में क्या करना है, स्पोर्ट्स में क्या करना है। उस टाइम पे बहुत मन करता था, गली क्रिकेट खेलता था। मतलब अगर संडे है या सैटरडे को छुट्टी है तो आई जस्ट कम बैक होम फॉर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वरना पूरे दिन क्रिकेट खेलते थे, खुद क्रिकेट बनाना। तो आई थिंक वो काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी रही है अभी तक। अप एंड डाउन्स भी चले हैं, बट लेकिन काफ़ी अच्छी जर्नी चल रही है। उस बीच उस प्रॉपर जर्नी को जैसे जैसे आप आगे लेके जाते हैं, आपको कब ऐसा फील हुआ कि क्रिकेट इज बेस्ट फॉर मी? तो मेरे डैड की फ्रेंड है, तो उनका बेटा शिमला में पढ़ता है, तो माय फादर वेंट टू शिमला में। तो मेरे पापा ने स्कूल देखा, बिशप कॉटन स्कूल, सो दैट्स वेयर आई स्टडीड। तो वहाँ पे इनिशियली मैं पढ़ाई करने गया था क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, अच्छा सब कुछ था, फैसिलिटीज थी, तो मतलब काफी अच्छा रहा वहाँ पे जाके। इनिशियली फर्स्ट ईयर व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, तो काफी कुछ सीखने को मिला बिकॉज़ घर पे तो यू गेट व्हाटएवर यू वांट, कभी एक सेकंड में मिल जाता है, मम्मा ये चाहिए, पापा ये चाहिए। तो वहाँ पे जाके काफी चीजें सीखने को मिली, सेल्फ सब कुछ खुद करना है। यहाँ पे तो आई मॉम को बोलूंगा सीधा कि मम्मा आप ये चाहिए, मम्मा आप वो चाहिए, सब कुछ ला के देते, बट वहाँ पे खुद करना होता है। तो सो मतलब काफी अच्छा लगा। और आई स्टिल रिमेम्बर मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तो संडेज को वी यूज्ड टू प्ले क्योंकि अदरवाइज हमारा बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल रहता था, पढ़ाई भी करनी है, बाकी स्पोर्ट्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में ही उस टाइम में था, बट लेकिन 7th में संडे को ट्रायल्स हो रहे थे, तो मैंने बैट्समैन के ट्रायल दिए, सो इट वेंट वेल। उसके बाद उन्होंने पूछा कि बॉल डालते, तो मैंने बॉलिंग भी डाली लेफ्ट हाथ पे, तो मतलब काफ़ी अच्छा रहा। तो फिर वहाँ से मेरा डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ हिमाचल से। तो फिर वहाँ से अमिताभ सर और सुरेंद्र ठाकुर सर, वो लोग हमारे सेक्रेटरी और वो थे, सेलेक्टर थे। तो उन्होंने मेरे को देखा, मेरे टैलेंट को देखा, तो उन्होंने मेरे को सेलेक्ट किया आगे। फिर मैंने शिमला के लिए मैचेस जिताए, फिर मैं स्टेट की टीम में आया। बस वहीं से ही फिर मैंने क्रिकेट को और ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया कि अब अगर चीज़ें लाइन में चल रही हैं तो आई थिंक आई शुड गिव इट अ ट्राई। कभी ऐसा लगा पेरेंटल प्रेशर पड़ रहा है कि मैं कुछ और करना चाहता था, या पेरेंट्स कह रहे नहीं, जैसे होता है ना बच्चों का कि आज हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, कभी आपको लगा ऐसा कि आपके पेरेंट्स को? मेरे पापा, आई एम वेरी लकी टू हैव सच पेरेंट्स। उन्होंने मेरे को आज तक किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया और उन्होंने हमें हमेशा फ्रीली छोड़ा। मेरी बड़ी सिस्टर है, शी इज इन न्यू यॉर्क, वो वहाँ पे शी इज वर्किंग फॉर सोनी कंपनी। तो मतलब हमारे पेरेंट्स ने मेरे को और मेरी सिस्टर को बहुत सपोर्ट किया है। हमें जो कुछ भी करना है उन्होंने सिर्फ ये कहा कि तुम कुछ भी करो लाइफ में, बट पूरी ऑनेस्टी के साथ करो और अपना 100% दो। कोरोना का टाइम चल रहा है, आप सामने हैं, तो
स्पोर्ट्स और साथ में फिटनेस आप कैसे उसको मेंटेन कर पाते हैं? To be honest, when it all started, because it's a very bad situation right now and we cannot help much about it. But लेकिन एक चीज है कि अगर किसी को कुछ if he wants to do something तो वो करके ही रहता है, चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो। अगर आपको पता है कि आपके लिए जो चीजें प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंट है तो वो चीजें आप करोगे नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। तो आई थिंक ये चीज मेरे को काफी बचपन से मिली और मेरे फादर ने भी काफी सिखाई कि ये लाइन ऐसी है जहाँ पे नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क, दैट्स इट। ऑब्वियसली आपने हार्ड वर्क काफी ज्यादा किया है, ये तो सब कुछ दिख ही रहा है, और आप फिटनेस फ्रीक बहुत ज्यादा है, ये हर कोई जानता है। इस फिटनेस फ्रीक को मेंटेन आपने कैसे किया है लॉकडाउन में, कोरोना टाइम पे? टू बी ऑनेस्ट, इनिशियली जब स्टार्ट किया थोड़ा सा रूटीन हुआ, क्योंकि आदत हो गई थी कि ग्राउंड से प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, जिम कर रहे हैं, काफी ट्रैवलिंग होती थी, तो भाई खुद ही नींद मतलब सो जाते थे 10:30-11 बजे। बट अब ज्यादा कुछ कर नहीं रहा तो मेहनत भी नहीं हो रही तो थक के सो भी नहीं पा रहे, तो थोड़ा सा स्केड्यूल ऊपर नीचे हुआ इनिशियली। बट देन आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज नो दैट दैट्स नॉट योर लाइफ। तो फिर मैं काफी अपने बैक टू आवर स्केड्यूल काफी हो गया। प्रैक्टिस भी अभी ज्यादा कर नहीं रहा हूँ, बट अपना जो जिम का ट्रेनिंग पार्ट है, स्ट्रेंथ पार्ट है, उसमें मैं पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो हम इतने सालों से खेलते आ रहे हैं। और आई थिंक अगर अभी थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट लेकिन स्ट्रेंथ जो चीज हम घर पे कर सकते हैं, ड्रिल्स कर सकते हैं हम घर पे। मेरे फादर ने टेरेस पे जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ तो मेरे फादर ने छत पे ही पूरे नेट्स वगैरह से मतलब सब कुछ किया सो दैट आई कैन प्रैक्टिस। तो मैं छत पे पापा के साथ प्रैक्टिस करता था 2-2 घंटे, तो काफी अच्छा रहा, काफी कुछ सीखने को मिला लॉकडाउन में, काफी नई चीजें भी ट्राई की, तो काफी अच्छा है। कुकिंग ट्राई किया आपने पार्ट ऑफ क्रिकेट? कुकिंग थोड़ी बहुत तो मुझे आती है, बट ज्यादा ट्राई नहीं की टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हाँ, पर लेकिन मैं आजकल क्या कर रहा हूँ कि आई एम मेंटेनिंग माय डायरी एंड एवरीथिंग, डूइंग ऑल द लिटिल थिंग्स वेरी नाइसली। जैसे पहले सारा काम खुद नहीं करता था, पर लेकिन अब सारे छोटे छोटे जितने भी काम है वो सारे करके मैं भी थोड़ा हेल्प करा रहा हूँ माँ की सफाई में, क्लीनिंग में और सब चीजों में। वो चीजें कभी नहीं की थी बट वो पहली बार करने को मिल रही है, तो वो भी एक्साइटिंग काफी था। आपके इस जज्बे को देखे काफी सारे यंगस्टर्स हैं जो आपको एक रोल मॉडल की तरफ फॉलो करते हैं। आपकी एग्जैक्टली कौन इंस्पिरेशन, आप किसको फॉलो करते हैं? टू बी ऑनेस्ट, बचपन से मेरे फादर मेरे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मेरे पीछे हार्ड वर्क किया, अपना सारा काम वगैरह साइड रख के, और मतलब टू बी ऑनेस्ट एक पेरेंट के लिए एट द वेरी सेम टाइम काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पढ़ाना लिखाना, उनके बच्चों को सक्सेसफुल कराना। तो आई थिंक मेरे फादर से बड़ा रोल मॉडल अभी कोई नहीं है, और जिस तरीके से उन्होंने हार्ड वर्क किया है, आई डाउट अगर मैं भी उनकी जगह होता तो शायद कहीं ना कहीं इतना नहीं कर पाता, बट जितना उन्होंने किया है उनके लिए बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, क्रिकेट के जज्बे को तो हम सब देख ही रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी क्या क्या हॉबीज है जो आपको बहुत करना पसंद है? I'm a very good badminton player. Okay. So these days I'm also reading some books. I mean writing on myself what I have done so far and my So journey. looking forward to write a book as well? Not exactly book, but I would give it a try in future for sure. Of course. Can you just suggest some good books अपने youngsters को जो आज के टाइम पे पढ़ना पसंद करें? So right now I'm reading this book, The Secret. So I think उसमें काफी कुछ अच्छा सीखने को है, पॉजिटिविटी है एंड लाइफ के बारे में कि आप कैसे अपनी लाइफ आगे बढ़ानी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस, तो काफी इंटरेस्टिंग बुक है। आई थिंक यंगस्टर शुड गो फॉर इट। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो पर्सनली पूछना चाहूंगी, आईपीएल की टीम में आपको कब देख सकते हैं खेलते हुए? वेल जल्दी नेक्स्ट ईयर आई थिंक देयर इज अ मेगा ऑप्शन एंड आई होप, अभी सीजन का तो नहीं कह सकते कि वनडे T20 इयर्स होंगे नहीं होंगे, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट फॉर द नेक्स्ट ईयर and I was part of England Punjab in 2018, so it was a great experience and I would love to be there again. मतलब काफी अच्छा सीखने को मिला वहाँ से, काफी कुछ एक्सपीरियंस हुआ अंदर, जैसे फील्डिंग पे भी गया, काफी कुछ मतलब इट वाज अमेजिंग, काफी अच्छा लगा। रणजी ट्रॉफी आप खेल चुके हैं, ट्रॉफी आप खेल चुके हैं, इसके बाद आगे का क्या है अब और फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके?
फ्यूचर प्लान्स यही है कि अभी आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माय रणजी ट्रॉफी सीजन। तो यहाँ से अगर मेरा एक साल अच्छा जाता है, यू नेवर नो, इंडिया इज नॉट दैट अवे फ्रॉम मी। आई थिंक इंडिया के लिए अगर आपको यहाँ से इंडिया खेलना है, क्योंकि इफ यू विल सी कि काफी जो अलग कंट्रीज हैं वो अलग है, बट इंडिया में क्रिकेट इज अ रिलीजन। तो अगर आपको इंडिया की टीम में आना है 15 मेंबर स्क्वाड में, तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा। तो मैं बस एक उसी छोटे से जो एफर्ट है और बढ़ा के उसमें आगे जाने में मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी सब कुछ आप देख रहे हैं, वर्चुअल चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, सब चीजें यूट्यूब पे और सब जितना भी चीजें हैं सब कुछ आप कंप्यूटराइज्ड देख रहे हैं, तो उसमें आप अपने फिटनेस को कैसे मेंटेन कर पाते हैं? टू बी ऑनेस्ट, फिटनेस में बचपन से काफी फिटनेस में मैंने ध्यान दिया है। हमारा ग्राउंड है क्रिकेट, डी फोर्स क्रिकेट ग्राउंड एमपी पास में, तो वहाँ पे मैंने काफी फिटनेस की है। पहले इतना आइडिया नहीं था, जब छोटा था, मैंने आई वाज 14 और 15 में भी, तो तब सिर्फ ये पता था कि जितने ज्यादा राउंड मारोगे उतनी फिटनेस अच्छी होगी। तो इनिशियली स्टार्ट किया 10 राउंड, 5-8 राउंड इतने ही लगते थे, और फिर पापा बोलते कि जितने भी अच्छे एथलीट्स होते हैं वो 30 चक्कर मारते ग्राउंड के, वो है फिटनेस लेवल। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा जितने हो सकते हैं ना मैं राउंड बढ़ाऊंगा। तो उस टाइम पे मैं वेट लिफ्टिंग तो नहीं करता था, बट मैं अपनी इंड्योरेंस ट्रेनिंग काफी की। मैंने 20 चक्कर मारता था, 25 चक्कर मारता था, बट एक दिन जो मैंने हाई बीट्स मारे वो मेरे को अभी लगा है 43 राउंड्स मारे। मतलब काफी अच्छा रहा। फिर उसके बाद मेरा अंडर 16 स्टेट हुआ, फिर एनसीबी टीम में गया, फिर वहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में काफी अच्छा पता चला। फिर तब से फिर मैंने अपनी फिटनेस को लेके और अपनी स्पेसिफिकली काम किया। एक ऐसा प्राउड मोमेंट बताइए अपनी लाइफ का, अपनी जर्नी का, जो आप सबसे शेयर करना चाहते हैं। वैसे तो काफी रह चुके हैं मूवमेंट्स ऐसे, बट उनमें से सबसे अच्छी वो है कि मेरे को काफी खुशी हुई थी, मतलब अपने पेरेंट्स के फेस देख के, जब मेरा फर्स्ट टाइम इंडिया की टीम में नाम आया था अंडर 19 में। तो मेरे लिए काफी प्राउड मोमेंट था कि जिस चीज के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की मेरे पीछे, तो वहाँ पे मेरा नाम आया। तो मेरे को तो खुशी हुई, बट मुझे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब मेरे पेरेंट्स और मेरे दादाजी, दे वर सो प्राउड ऑफ मी एंड दे वर हैप्पी फॉर मी। Yeah, and secondly, the best moment was in under 19 World Cup final, when I was standing and the national anthem was going on before the match. It was really amazing feeling, because वो भी मेरा एक सपना था कि मैं कंट्री के लिए सर्व करूँ, और I think it was the best tournament for me so far, and I was the highest we take of India during World Cup. Unfortunately, final हम नहीं जीत पाए, but those were the best memories, and the experience with Rahul sir was fantastic. We are really proud of you for that, and we wish you a very good luck for the future also. Last चीज, यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लॉकडाउन के टाइम पे भी वो फिटनेस को फॉलो कर सकें? फिटनेस के टाइम, फिटनेस एक ऐसी चीज है, उसके लिए आपको बहुत सारी जगह नहीं चाहिए कि लाइक यू नीड अ प्रॉपर ग्राउंड टू डू फिटनेस। फिटनेस तो आप कहीं भी कर सकते हैं, छोटी सी जगह भी हो, उसमें भी आप, अगर आपका उस चीज में लगन है और आपको कुछ चीज करनी है, तो वो चीजें दूर नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको मशीन चाहिए, प्रॉपर जिम चाहिए। आप ऑन बॉडी वेट इतनी एक्सरसाइजेज हैं कि उससे ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना बॉडी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यही चीज कहूँगा कि अगर कितना ही मुश्किल टाइम हो सकता है कि आगे और भी मुश्किल टाइम आए, तो यू नेवर नो, बट लेकिन हर एक सिचुएशन में अपने आप को तैयार करना ही सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि यू शुड ऑलवेज बी रेडी व्हाट लाइफ थ्रोज बैक एट यू। आप गवर्नमेंट को कुछ मैसेज देना चाहें? मेरा मैसेज यही है कि अभी ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है, और इसमें हमारे को एक साथ रह के इस चीज से लड़ना है, एंड आई एम श्योर कि हम इस चीज को ओवरकम करेंगे जल्दी। एंड आई थिंक बाहर तभी निकलिए घर से जब बहुत ही ज्यादा जरूरी काम हो, अदरवाइज स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, तो ये थे हमारे साथ क्रिकेट के ऑलराउंडर मिस्टर मयंक जागर, जिन्होंने आपको काफी सारी फिटनेस टिप्स भी दी और साथ में ये बताया कि हमें अपना ख्याल रखना है और घर पे रहकर ही फिटनेस वीक को आगे बढ़ाना है। मैं आपके साथ शाइस्ता, आवाज इंडिया कम्युनिकेशंस।